Hello students, I am teaching the lesson number 6 of History, Colonialism and the City. उपनिवेशवाद और शहर. द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल. एक शाही राजधानी की कहानी. What happened to cities under colonial rule? उपनिवेश शासन के अंतर्गत शहरों के साथ क्या हुआ? You have seen how life in countryside changed after the establishment of British power. तुमने ये देखा कि ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया. What happened to the cities during the same period? और इसी अवधि के दौरान शहरों के साथ क्या घटित हुआ. The answer will depend on the kind of town or city we are discussing. इसका आंसर इस बात पर निर्भर करेगा कस्बों और शहरों के प्रकार के आधार पर जिसके बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं. द हिस्ट्री ऑफ ए टेम्पल टाउन लाइक मदुरई विल नॉट बी द सेम. जो मंदिर कस्बा मदुरई की तरह का जो इतिहास है वो इनका उसी तरह का नहीं रहा. एज दैट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका और ए पोर्ट लाइक सूरत और टाउन दैट सिमल्टेनियसली सर्व मैनी डिफरेंट फंक्शंस. और उसी प्रकार के कस्बे जिनमें कि बहुत से ऐसे कार्य किए गए. इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज एमर्ज. पश्चिमी विश्व के बहुत से भागों में आधुनिक शहर उभरे विद इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण के साथ साथ. इन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सिटीज लाइक लीड्स औद्योगिक शहर जैसे कि लीड्स एंड मैनचेस्टर गिर रैपिडली इन 19th and 20th सेंचुरी. 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ये तेजी से उभरे. एज मोर एंड मोर पीपल शॉर्ट जॉब और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ. हाउसिंग आवास बने एंड अदर फैसिलिटीज इन दिस प्लेसेज और इन स्थानों में अन्य दूसरी सुविधाएं भी हुई. हाउएवर यद्यपि अनलाइक वेस्टर्न यूरोप पश्चिमी यूरोप के विपरीत इंडियन सिटी डिड नॉट एक्सपेंड एज रैपिडली. जो भारतीय शहर थे इतनी तेजी से नहीं फैले इन द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में. वाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों था? इन द लेट 18th सेंचुरी 8वीं सदी के अंत में कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पोर्टेंस एज प्रेसिडेंसी सिटीज. जो ये शहर थे वो एक प्रशासनिक शहरों के रूप महत्वपूर्ण प्रशासनिक शहरों के रूप में उभरे. दे केम द सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. और ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में सामने आए. एट द सेम टाइम और उसी समय ही ये होस्ट स्मॉलर सिटी डेक्लॉन एक छोटे शहरों के जो समूह थे उनका पतन हुआ या उनमें कमी आई. मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन. बहुत से कस्बे जो कि विशेष वस्तुओं का निर्माणी शहर रहे थे डिक्लाइन उनमें काफ़ी कमी आई. ड्यू टू ए ड्रॉप इन द डिमांड क्योंकि इनकी मांगें कम हो गई थी. फॉरवर्ड दे प्रोड्यूस जिन वस्तुओं का उत्पादन करते थे. ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स जो पुराने व्यापारिक केंद्र थे और जो बंदरगाहें थी कुड नॉट सर्वाइव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकी. व्हेन द फ्लो ऑफ फ्लोप ट्रोड मूव टू द न्यू सेंटर. जब इन व्यापारों का जो प्रवाह था वो नए केंद्रों की तरफ हुआ. साथ ही साथ अर्ली सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर जो क्षेत्रीय सत्ताओं के केंद्र थे कोलैप्स्ड बिल्कुल धराशायी हो गए. वहन लोकल रूलर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश. जब स्थानीय जो शासक थे वो ब्रिटिश के द्वारा हारे गए. एंड न्यू सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एमर्ज और प्रशासन में नए केंद्र उभरे. दिस प्रोसेस इज ऑफन एस्क्राइब्ड एज डी अर्बनाइजेशन. इस प्रक्रिया को शहरों का विनाश या शहरों के नष्ट होने के रूप में भी वर्णित किया जाता है. सिटीज सच एज मछलीपट्टनम सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम वर डे अर्बनाइज्ड. इनको शहरों में तब्दील कर इनको शहरीकरण से हटा दिया गया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी 19वीं सदी के दौरान. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी 20वीं सदी के प्रारंभ में ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन सिटीज. भारत के केवल 11% लोग ही इन शहरों में रह रहे थे. द हिस्टोरिक इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली बिकेम ए डस्टी प्रोविंशियल. एक वीराना प्रांतीय कस्बा बनकर रह गया 19वीं सदी में. बिफोर इट वॉज रीबिल्ट एज द कैपिटल ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912. और 1912 के पश्चात
ब्रिटिश इंडिया के द्वारा इसे राजधानी के रूप में दोबारा बनाया गया। लेट अस लुक एट द स्टोरी ऑफ दिल्ली। आओ हम दिल्ली की कहानी की ओर मुड़े या देखें टू सी व्हाट हैपेंड टू इट अंडर कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत इसके साथ क्या घटनाएं घटी। हाउ मैनी दिल्ली बिफोर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से पहले कितनी दिल्ली थी। यू नाउ दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तुम जानते हो कि आधुनिक भारत की राजधानी दिल्ली है। डिड यू आल्सो नो, क्या तुम ये भी जानते हो कि इट हैज़ बीन ए कैपिटल फॉर मोर देन 100 ईयर्स, कि 1000 वर्ष पहले भी ये बहुत सी राजधानी के रूप में रह चुकी है। ऑल्दो विद सम कैप्स, यद्यपि इसमें कुछ अंतराल थे। एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज वर फाउंडेड इन ए स्मॉल एरिया। एज मैनी एज अर्थात जो 14 राजधानी शहर थे वर फाउंडेड इन स्मॉल एरिया, एक छोटे से क्षेत्र में उनका पता लगा है। अबाउट 16 स्क्वायर माइल्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जमुना, जो कि जमुना नदी के बिल्कुल लेफ्ट बैंक अर्थात लेफ्ट किनारे की ओर थे, जो कि 60 स्क्वायर मील में फैले हुए थे। द रिमेन्स ऑफ ऑल अदर कैपिटल, अन्य राजधानी के जो अवशेष हैं, मे बी सीन ऑन ए विजिट टू द मॉडर्न स्टेट ऑफ दिल्ली। यदि आधुनिक जो राजधानी दिल्ली है, यदि तुम इसकी यात्रा को करो तो वो देखे जा सकते हैं। ऑफ दीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द कैपिटल, इनमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है आर द कैपिटल सिटीज बिल्ट बिटवीन द 12th एंड 17th सेंचुरी, अर्थात इन राजधानी शहरों का 12वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य बनना। द मोस्ट स्प्लेंडिड कैपिटल ऑफ ऑल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, जो ये शानदार राजधानी थी वो शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। शाहजहानाबाद वाज बिगिन इन 1639, शाहजहानाबाद की शुरुआत 1639 में हुई। एंड कंसिस्टेड ऑफ ए फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, और इसमें बहुत से किले नुमा महल शामिल थे। एंड द सिटी एडजॉइनिंग इट, और इसके साथ साथ शहर भी लगते थे। लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ है। कंटेन्ड द पैलेस कॉम्प्लेक्स, ये इसी महल के कॉम्प्लेक्स में शामिल है। टू इट्स वेस्ट, इसके पश्चिम की ओर ले द वॉल सिटी, एक दीवारों से घिरा हुआ शहर बनाया गया था। विद 14 गेट, जिसमें 14 दरवाजे थे। द मेन स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक, जो इसके मुख्य बाजार थे वो चांदनी चौक और फैज बाजार थे। वर ब्रॉड एनफ ऑफ रॉयल प्रोसेशन ऑफ पास, जो कि बहुत ही अधिक खुले थे, जिसमें से कि शाही जुलूस गुजरते थे। एक कैनाल रेन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक, चांदनी चौक के मध्य में से एक नदी नहर बहती थी। सेट एमिडिस्ट डेंसली पैक्ड मोहल्लाज एंड सेवरल डजन बाजार्स, इसके बिल्कुल मध्य में डेंसली पैक्ड अर्थात बहुत ही अधिक जनसंख्या से घिरे हुए, लोगों से घिरे हुए कुछ ऐसे मोहल्ले और ऐसे बहुत से दर्जन बाजार थे। द जामा मस्जिद वाज अमंग द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और ग्रैंडेस्ट सबसे पुरानी मस्जिद। देयर वाज नो प्लेस हायर, अर्थात इससे ऊंचे अब कोई भी उस समय स्थान नहीं था। देन दिस मॉस्क विद इन द सिटी, देन उस समय इस शहर के दौरान। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहां's टाइम वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर, शाहजहां के समय के दौरान दिल्ली सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इट हैड सेवरल दरगाह, खानखास एंड ईदगाह, ओपन स्क्वेयर्स, वाइंडिंग लेन्स, क्विट कुल-दे-साक्स एंड वाटर चैनल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्ली रेजिडेंट्स। ये सब दिल्ली में बने आश्रमों के गर्व के रूप में समझे जाते थे। नो वंडर द पोइट मीर सेड, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जो कि मीर ने कहा था। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट मियर स्ट्रीट्स, कि दिल्ली की जो गलियाँ वो केवल गलियाँ नहीं हैं, ये आर द लाइक एल्बम ऑफ ए पेंटर, किसी चित्रकार की एक एल्बम के रूप में है। येट इवन दिस वॉज नो आइडल सिटी, यद्यपि यह एक आदर्श शहर नहीं था। एंड इट्स डिलाइट्स, और इसके जो सुख थे वो एन्जॉयड ओनली सम, उसका आनंद केवल कुछ को नहीं उठाया। देयर वर शार्प डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर, उस समय गरीब और अमीर के बीच में काफ़ी मतभेद था, विभाजन था। हवेलीज और मैंशंस, हवेली और जो बंगले थे वर इंटरस्पर्स्ड विद द फार पोर न्यूज एंड हाउसेज ऑफ द पुअर, इसमें बहुत से गरीबों के घर भी बने हुए थे इनके बीचों बीच। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्री, अर्थात ओके स्टूडेंट, थैंक यू।